तो अमेरिका कह रहा था वीकेंड तक युद्ध खत्म हो जाएगा, डील पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और देखिए सब तरफ शांति हो जाएगी। कल मैंने इसी को बताया था और इस मुद्दे को उठाया था। क्या वाकई ये सब कुछ इतना आसान है? नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज मैं आपको 2-3 बड़ी खबरें दूंगी। आज 13 जून है और 13 जून को 2-3 बड़ी खबरें आई हैं इस डील से जुड़ी हुई। अमेरिका से कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है कि आखिर अमेरिका जो है वो परसों तक जो कह रहे थे ट्रंप की देखिए बड़ा हमला होगा, उससे पीछे क्यों हो गया। और साथ ही साथ यूएई और ईरान के बीच में भी कुछ बात निकलकर सामने आई है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो देखिए शुरुआत करते हैं कि अमेरिका के साथ डील के मुद्दे पर ईरान के अंदर दो फाड़ की स्थिति इस वक्त बनती जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो बाहर से दिखाई देने लगा है। डील को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची देश के शासन में शामिल लोगों के निशाने पर आ गए हैं। अरागची ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर बताया कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ मुज्तबा खामनेई और देश के कुछ जो कहते हैं कि आईआरजीसी और मुज्तबा के बहुत करीबी हैं, उन्होंने आरागची की इस तरह से घोषणा करने की आलोचना की है। आरागची ने शुक्रवार को कहा कि बातचीत का आखिरी चरण पूरा होने के बाद अब इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, जो ट्रंप कल कह रहे थे। अब सरकारी टीवी पर उन्होंने कहा कि शायद आने वाले दिनों में हमारे और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाए। उन्होंने ये भी बताया कि ये हस्ताक्षर डिजिटल और दूर से किए जाएंगे, यानी कोई भी आमने सामने एक मंच पर नहीं बैठेगा, आमने सामने बातें नहीं होंगी, बस एक कहते हैं ना कि डिजिटल हस्ताक्षर हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। देखिए ये भी खबर आ रही है, एक MOU है अमेरिका ने जो किया है और ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। एक तरह से कह लीजिए कि फौरी तौर पर हस्ताक्षर हो रहे हैं या बातचीत हो रही है। अब अगर इसको लेकर आरागची इस तरह का बयान दे रहे हैं तो फिर इसीलिए कहा जा रहा है कि दो फाड़ में इस वक्त ईरान में जो नेता है वो बटे दिखाई दे रहे हैं। समारोह किसी बड़े नेता के सामने और किसी की मौजूदगी में नहीं होगा, ये भी अब्बास आरागची ने बताया। और आरागची ने यह भी कहा कि समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर नहीं हुए, यानी वो इस बात को कह रहे हैं कि जो ट्रंप कह रहे थे ना कि हाँ ठीक है मान लिया गया, सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि डील पे अभी हस्ताक्षर नहीं हुए, इसमें बदलाव हो सकता है, यानी इसकी गुंजाइश है। अगर बातचीत नहीं हुई तो फिर ये हस्ताक्षर भी नहीं होंगे, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने समझौते को अंतिम समाधान नहीं बल्कि एक अंतरिम राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था के रूप में पेश किया गया, जिसे परमाणु मुद्दे पर बातचीत से पहले लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि परमाणु बातचीत के जो चरण है वो मैं पहले भी बातचीत हो चुकी है हम लोगों की, और आप भी जानते होंगे कि परमाणु पर बार बार कह रहा है ईरान, वो बातचीत बाद में होगी। पहले जो अभी अहम मुद्दे हैं पहले उस पर बातचीत करिए, हॉर्मूज खोलने पर बात कीजिए, हमारे पैसे रिलीज करने पर बातचीत कीजिए। परमाणु कार्यक्रम, परमाणु मुद्दे से जुड़े बातों को हम बातचीत रखेंगे, यही अब्बास आरागची ने भी कहा है। तो देखिए वो खुद कह रहे हैं कि एक अंतरिम डील है, कोई लॉन्ग टर्म को लेकर ये डील नहीं बनाई गई है। फिर ऐसे में अगर वो आते हैं और सारे बातें लिखते हैं और उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि कह लीजिए कि ईरान के जो कट्टरपंथी हैं या जो आईआरजीसी या फिर मुज्तबा खामनेई के बहुत करीबी हैं, जो ईरान को दूसरे तरीके से देखते हैं कि नहीं वो एक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, उसकी एक संप्रभुता है, वो अपनी संप्रभुता को ताक पे नहीं रखेगा। इसीलिए वो इस बात को कह रहे हैं कि ऐसे कैसे कुछ भी अमेरिका अपनी बेजा बातों को रखेगा और हम उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, इसके पहले आरागची ने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा और उसमें इस्लामाबाद समझौता कभी भी अंतिम रूप देने और इतना करीब नहीं पहुंचा था, इस बात को कहा उन्होंने। और इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से अपील की थी कि वो प्रक्रिया पूरी होने से पहले इसकी जो कंटेंट है इसका या जो बातें डील में आई है उस पर किसी तरह की अटकल लगाने से भी आरागची ने मना किया था। आरागची की इस पोस्ट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रीपोस्ट किया और इसे बहुत ही सकारात्मक कदम बताया। अब इसी के बाद आरागची जो थे वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। देखिए ईरान के जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं यानी कि आईआरजीसी से जुड़े फार्स न्यूज एजेंसी ने आरागची की आलोचना की है। फार्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरागची की पोस्ट ट्रंप के उस दावे को सीधे तौर पर खंडन करने में नाकाम रही है
कि समझौते के बारे में लीक हुई ईरानी खबरें गलत थी। देखिए यहां पर ही पेच फंस रहा है, यानी ईरान में जो खबरें चली उसको आराक्शी की इस पोस्ट और आराक्शी की इस बात ने गलत ठहराया और इसी बात का गुस्सा है वहां के लोगों में। एजेंसी ने कहा, फार्स न्यूज की बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, एजेंसी ने कहा कि मीडिया से संयम बरतने की आराक्शी का मतलब यह निकाला जा सकता है कि ईरान से प्रकाशित कुछ खबरें गलत हैं, यानी कि वो ईरान की बातों को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं या उन्हीं की बातों को लेकर वो मतलब उनकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है और इसी बात की आशंका है और इसी से गुस्सा है वहां के लोग। इसके पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने डील की संभावित शर्तों के बारे में ईरानी मीडिया की खबरों को खारिज कर दिया था। ट्रंप ने कहा था कि ईरान में प्रकाशित लीक हुई जानकारियों का सच्चाई से कोई संबंध नहीं था। बाद में उन्हें एक्सियोस को बताया कि ईरान ने गलत जानकारी देने के लिए निजी तौर पर माफी मांगी थी। इसी बात का गुस्सा है कि आरक्षी जो कह रहे हैं, क्या वो ट्रंप के इस बात पर मुहर लगा रहे हैं? ये कभी ईरान के लोगों, वहां पर जो मुसबा या आईआरजीसी या फिर जो धर्मगुरु हैं, या आप सोचिए कि ईरान दो तरीके से चलता है, एक तरफ तो सरकार है और दूसरे तरफ वहां पर जो एक पुरानी सभ्यता है जिसको लगातार लोग मानते हैं, उस धड़े को मानने वाले भी लोग हैं। तो ऐसे में वो सीधे सीधे आराक्शी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने तो ईरान को ही झूठा बता दिया। ईरान के कट्टरपंथी सांसद महमूद नबाबियन ने भी ड्राफ्ट की आलोचना की है। नबाबियन ने कहा कि समझौते का टेक्स्ट देखने के बाद मुझे कहना होगा कि पिछले 2 संस्करणों की तुलना में अधिक नुकसानदेह है और ईरान ने इसमें ज्यादा पीछे कदम हटाए हैं। वहीं शुक्रवार को नमाज के बाद कई नेताओं ने समझौते को लेकर चेतावनी दे दी है। कहा है, सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की मंजूरी के बिना कोई भी समझौता स्वीकार नहीं होगा। आप कितनी भी बातचीत कर लीजिए, लेकिन जब तक मुस्तफा खामनेई किसी भी डील पर समझौता नहीं करते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते हैं, अपनी स्वीकार्यता नहीं देते हैं, तब तक वो डील नहीं मानी जाएगी। यानी एक तरह से साफ हो गया। अब ऐसे में इसीलिए तो पूछ रही थी कि क्या ट्रंप जो वीकेंड में सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे थे, डील पर हस्ताक्षर करने की बात कर रहे थे, वो वाकई हो पाएगा? नामुमकिन लगता है इस खबर के बाद। तो देखिए, ईरान लड़ रहा है और इसलिए जो आराक्शी के इस तरह के समझौते से वहां के लोग खफा हैं, वहां के पुराने नेता खफा हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने अमेरिका से युद्ध लड़ा, हमने कभी उनकी बेजा शर्तों को नहीं माना, तो अब कैसे मान ले? अब ऐसे ही मान ले कि मतलब हाँ ठीक है, युद्ध रोकना है तो मतलब ईरान की तमाम शर्तों को ताक पर रख दे और उनकी बात मान ले। ऐसा नहीं होगा। बात ईरान और जनता के हित में होगी, हमें स्वीकार है, वरना नहीं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान के बीच विवाद और समझौते में देरी की एक वजह तेहरान का संवर्धित यूरेनियम, यानी कि यूरेनियम इनरिचमेंट रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह से भी इस संवर्धित यूरेनियम को ईरान से निकाल लिया जाए। अमेरिकी सेना ने ईरान में घुसकर जो यूरेनियम इनरिचमेंट था उसको कब्जे में लेने के लिए एक विशेष ऑपरेशन की योजना भी बनाई थी, लेकिन देखिए उन्होंने गिव अप कर दिया। और क्यों किया? ईरान की वजह से। ईरान में जो घुसेगा, बार बार वहां के नेता ये कहते रहे, फिर वो जिंदा वापस नहीं आएगा। और इसके पीछे बहुत सारी वजह है और इसे बहुत सीक्रेटली प्लान किया गया था कि वहां घुसेंगे अमेरिकी सेना, वहां से जो इनरिच्ड यूरेनियम है निकालेंगे और चले जाएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान है क्या? लेकिन बाद में आगाह किया गया ट्रंप को, देखिए यहां बहुत खतरा है और इसकी इजाजत मत दीजिए। और बाद में ट्रंप ने भी इसकी इजाजत नहीं दी, इनकार कर दिया। CNN ने एक रिपोर्ट दी है और उनके अनुसार बताया जा रहा है कि मई के आखिर में अमेरिका के टॉप जनरल ने फ्लोरिडा में यूएस सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर का गुपचुप दौरा किया। उन्हें ईरान में जमीनी सैनिक भेजकर वहां से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, यानी जिसे हथियार बनाया जा सकता है, उसको जब्त करने की अमेरिका की सेना की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी गई। यूएस सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर की यह ब्रीफिंग इतनी जरूरी थी कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन को 19 मई को ब्रुसेल्स में नाटो के सीनियर अधिकारियों की मीटिंग छोड़कर वापस आना पड़ा। ये देखिए, ये CNN की रिपोर्ट आई है, उसकी बात बता रही हूं। हालांकि इस तरह की खबरें पहले भी थी,
लेकिन अब रिपोर्ट के अनुसार ये बात अब निकलकर सामने आई है और ब्रीफिंग से पता चलता है कि अमेरिका ईरान में जमीनी ऑपरेशन करने के काफी करीब पहुंच चुका था। जनरल केन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस ऑपरेशन के विकल्पों के बारे में जानकारी दी। हालांकि ट्रंप ने इस पर रोक लगा दी क्योंकि उन्हें बताया गया कि ईरान की तरफ से कड़ी जवाबी कार्रवाई हो सकती है, इससे युद्ध लंबा खिंच सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी उथल पुथल में फंस सकती है। ट्रंप ने बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की संभावना पर भी चिंता जताई थी। आप सोचिए कि आपने देखा होगा बीच में कि उसके जितने जो कैरियर एयरक्राफ्ट थे वो थे, उसके बाद बड़े बड़े जहाज थे, वो सब आगे बढ़ रहे थे। शायद उसी की तैयारी थी, लेकिन ऐन वक्त पर कदम पीछे अमेरिका ने खींच लिया कि यहां जाना मतलब अपने आप को फंसाने के बराबर है। और एक और बड़ी आपको खबर देते हैं, एक बड़े अपडेट आपको बताते चलते हैं। जी हां, रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक यह दावा किया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ईरान के लिए 10 अरब डॉलर से ज्यादा जारी करने पर सहमत बन हो गई है उनकी। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। बातचीत में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण विदेशी बैंकों में अटके जो ईरान के अरबों डॉलर जारी करना शामिल बताया जा रहा है। यानी जो मांग ईरान कर रहा था कि हमारे इतने पैसे अलग अलग बैंकों में, उसको रिलीज किया जाए, यह भी एक डील का एक बिंदु है। और अब बताया जा रहा है कि रॉयटर्स के अनुसार यूएई कुल 10 अरब डॉलर ईरान को जारी करने पर सहमत हुआ है, जिसमें से 3 अरब डॉलर से ज्यादा पहले ही ईरान को दिए जा चुके हैं। अगर सूत्रों के अनुसार बात की जाए तो ईरान को दी जाने वाली कुल रकम 20 अरब डॉलर बताई गई। यह कदम यूएई पर ईरान के हमलों को रोकने के बदले में उठाया गया, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी पर हमले बीते युद्ध में हुआ तो वो इजराइल से भी ज्यादा यूएई में हुआ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पैसा यूएई दे रहा है ईरान को। हालांकि देखिए इस खबर की पुष्टि नहीं करती हूं, रॉयटर्स से जो खबर आई है वो बता रही हूं, ये एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। देखिए इस वक्त एक युद्ध जमीन पर और मैदान में आकाश से लड़े जा रहे, तो दूसरी तरफ कलम से भी, यानी जो कहते हैं ना कि एक युद्ध समाचार और इस तरह की खबरों से भी लड़े जा रहे। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया है कि ट्रांसफर की तय की गई जो रकम है यूएई की है या फिर यूएई की बैंकिंग प्रणाली में लंबे समय से अटके ईरान के खातों से आई है। अमेरिका और ईरानी अधिकारियों की ओर से इस मुद्दे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दोनों देशों ने इस पर स्थिति साफ नहीं की है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने उन रिपोर्टों को साफ तौर से खंडन कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान को 3 अरब अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर यूएई कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और बेबुनियाद हैं। मिलिट्री ने साफ किया कि ईरान का फ्रीज किया गया फंड यूएई के जरिए ट्रांसफर या रूट नहीं किया गया है। अमेरिका के साथ डील के मुद्दे पर ईरान के अंदर देखिए अब दो फाड़ हो गया है। इधर यूएई पैसे दे रहा है क्या नहीं है, यूएई बताएगा और आगे आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि वाकई कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस वक्त खबरें भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं जब युद्ध के मैदान में दो देश आमने सामने होते हैं। इधर ईरान में जिस तरह की स्थिति बन रही है तो इन सब बातों से तो यही लग रहा है कि कुछ जो डील के बिंदु हैं उस पर तो बातचीत हो रही है, उस पर तो सहमति बन रही है, लेकिन जहां तक ईरान की संप्रभुता, ईरान की जनता और ईरान की बेहतरी के लिए जो बातें, इतना लंबा युद्ध ईरान ने लड़ा है, आप सोचिए बहुत नुकसान ईरान को हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लोग झूठ बोलते हैं जो ये बताते हैं कि ईरान ने ये मारा वो मारा है, लड़ रहा है, वो लगातार लड़ रहा है ईरान अमेरिका से, और यही वजह है कि अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ती कि ईरान की धरती पर उतर आए। लेकिन देखिए ईरान को नुकसान भी बहुत हुआ है। अब ऐसे में इतने नुकसान के बाद अगर आप अमेरिका के आगे झुक जाएंगे तो फिर इस लड़ाई का क्या होगा? आप ईरान की जनता ने जो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है उसका क्या होगा? इसीलिए जिस तरह से खबर आई और बताया ये गया कि देखिए अब्बास अराक्ची ने जो कहा वो अपनी बातों को ही, यानी ईरान के जो खबरें आई या बाकी चीज आई उसको ही कॉन्ट्रोडिक्ट करता हुआ ये पूरा बयान था। इसी वजह से अब नाराजगी वहां पर देखी जा रही है। लेकिन हाँ, जहां तक डील की बात है वो तो फिलहाल इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे में ट्रंप करेंगे क्या होगा इस डील का? क्या एक बार फिर से, क्योंकि देखिए कल भी हमने देखा था कि कुछ हमलों की खबर आई थी, ये कहते हुए कि ट्रंप ने कहा था कि नहीं अब युद्ध खत्म हो गया, डील हो जाएगी, शनिवार रविवार हम सब बैठ के चाय पिएंगे, हस्ताक्षर करेंगे, अपने अपने घर जाएंगे, युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है। ईरान में भी इस वक्त दिक्कत है। हालांकि देखिए जो दो फाड़ की बात ईरान में होती है उसको ये भी कहा जा सकता है कि जो पश्चिम
जितने वहाँ के मुल्क के पश्चिम देश के अखबार हैं या फिर वहाँ से जो सूचना मिलती है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से ईरान को लेकर पेश की जाती है। तो अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है नहीं पता, लेकिन फिलहाल ईरान के रुख से तो यही लगता है कि जब तक उसकी बात नहीं मानी जाएगी तब तक डील नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।